अभी हमने बताया था ग्लॉजिकाय में क्या लाइसोसोम क्या करता है, ग्लाजी बॉडी का उसको निर्माण करता है। अभी आप देखिए लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम इसकी खोज हम पहले सब बता दें आपको। इसकी खोज बेटा डी डूबे ने किया था, जो एक वैज्ञानिक थे। सबसे पहले कहाँ खोजा था ये भी जान लो। अगर देखा जाए, आप सबके मन में दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो सबसे पहले बेटा खरगोश में देखा गया था। और लाइसोसोम को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। लाइसोसोम को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहते हैं, दूसरा है पाचक थैली, और तीसरा एटम बम। ये 3 नाम से अगर कहीं भी आपके पेपर में आया हो तो आप घबराइए नहीं, ये तीनों नाम एक ही है और जिनका नाम सिर्फ लाइसोसोम है। अब देखते हैं हम लोग लाइसोसोम में अपघनीय विकार जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में उपस्थित होता। अगर ये देखा जाए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है ये कहाँ होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक होता है, उसी में ये लाइसोसोम उपस्थित होता है। दूसरा टॉपिक है कैंसर कोशिका में इनकी संख्या समान से अधिक होती है। जब किसी व्यक्ति को हो जाता कैंसर जो कोशिकाएं हैं इनकी संख्या उसमें क्या होती है, अधिक होती है, मतलब समान से अधिक भी और भी अधिक होती है। दूसरा क्या है, अभी हम बता रहे हैं आपको लाइसोसोम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जो लाइसोसोम के वेरी इंपॉर्टेंट कार्य हैं। अब पूछा जाता है पेपर में कि लाइसोसोम का आप कार्य बता दीजिए, तो लाइसोसोम के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले पाचन का कार्य करता है लाइसोसोम। अब पाचन कैसे करेगा वो भी जान जाइए आप लोग कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। अभी हमने बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वहीं पे लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो हमें जैविक अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। जो हमारा क्या है, जैविक अणुओं को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। अणुओं को तोड़ने में मदद करता है, किसमें, एंजाइमों में, जैविक अणुओं में। दूसरा देखिए अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। लाइसोसोम का कार्य जो सेकंड है वो अपशिष्ट पदार्थ जो आपके पदार्थ हैं वो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ लाइसोसोम कोशिका के भीतर जमा होने वाले पदार्थ को पचाकर हटाने में मदद करता है। मतलब जो भी करता है वो पचाकर उसको हटाने में मदद करता है, मतलब वो बाहर निकाल देता है अपशिष्ट पदार्थ। तीसरा क्या है, कोशिका जो है कोशिका की सफाई करता है। अगर पूछा जाता है कि लाइसोसोम में कोशिका की सफाई कहाँ की जाती है, तो लाइसोसोम में किया जाता है। लाइसोसोम कोशिका के भीतर जमा होने वाले वंचित पदार्थ को हटाकर कोशिका की सफाई में मदद करता है। ये देखिए दिख नहीं रहा था। सफाई को मदद करता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, लाइसोसोम कोशिका के भीतर मतलब अंदर जमा होने वाले वंचित पदार्थ मतलब खराब पदार्थ को हटाकर कोशिका की सफाई में मदद करता है। अब देखते हैं कोशिका की सुरक्षा। तो कोशिका की सुरक्षा क्या है, लाइसोसोम जो है कोशिका है, ये रोगाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाने में मदद करता है। हानिकारक पदार्थों को बचाने में क्या करता है, मदद करता है।
अब आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम लोग हिंदी में कहते हैं तारक काय। हिंदी में तारक काय कहते हैं, इससे घबराना नहीं, पेपर में आ जाए तारक क्या, तारक काय को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम और हिंदी में तारक काय कहते हैं। इसकी खोज बोवेरी ने किया। इसकी खोज किसने किया? बोवेरी ने किया। ये कोशिका विभाजन करता है। जो सेंट्रोसोम है, तारक काय है, ये क्या करता है? ये कोशिका का विभाजन करता है। दूसरा देखते हैं, ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। यहीं पे समझिए बात, जो सेंट्रोसोम है ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ये देखते हैं, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये बेटा सिर्फ कहाँ पाया जाता है? तो हम बताएंगे ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। दूसरा क्या है? पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। सेल प्लेट के द्वारा होता। अगर देखा जाए जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका, वो कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करें ताकि